आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था जो था विविधता, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विविधता एवं भेदभाव। पहले हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इसकी शब्दावली को देखेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विविधता का मतलब तो आप जानते ही हैं, जैसे ये हमारी कंट्री है, ये हमारी कंट्री का फ्लैग है और ये इस कंट्री की विविधता है, मतलब डाइवर्सिटी है। इसमें आप देखेंगे तो सामाजिक विविधता होगी, धार्मिक विविधता होगी, भूगोलिक, सांस्कृतिक। तो ये चीज़ हम पहले भी समझ चुके हैं, तो इस पे कम फोकस करेंगे। हम समझेंगे कि जहाँ विविधता होती है वहाँ भेदभाव कैसे होता है, और जहाँ विविधता ज़्यादा होती है वहाँ भेदभाव ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं, और भेदभाव क्यों होता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि यहाँ जब विविधता है तो उसमें भेदभाव है। जैसे कि मान लीजिए, इसके पहले हमने पढ़ा था कि दो समीर की स्टोरी है। एक समीर जो छोटा बच्चा है लेकिन पेपर बेचता है, और एक समीर जो बड़ा है लेकिन वो एक अच्छी लाइफ जीता है। इसके बाद हमने पढ़ा था लद्दाख और केरल के बारे में। मान लेते हैं कि हमारे इंडिया की विविधता थी कि लद्दाख ऊंचे पहाड़ों पे स्थित है और केरल नीचे समुद्र के पास। हमने इसकी विविधता भी देखी थी। लद्दाख के लोग खेती नहीं कर पाते, लेकिन केरल के लोग मसाले की और बाकी चीज़ों की अच्छी खेती करते हैं। लद्दाख के लोग ऊन उपजाते हैं, लेकिन केरल के लोग मसाले उपजाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा लद्दाख से केरल आता है पढ़ने। लद्दाख में पहाड़ी बोली जाती है, लेकिन केरल में ज़्यादातर अंग्रेजी और बहुत कम हिंदी बोली जाती है। तो मान लेते हैं कोई बच्चा लद्दाख से केरल आता है, वो एक अदर स्टेट से आता है, उसका कल्चर अलग होगा, उसकी बोली अलग होगी, उसकी समझ अलग होगी। लेकिन जैसे ही वो केरल आएगा वो देखेगा कि केरल में उसका कल्चर केरल का कल्चर अलग है, वहाँ की बोली अलग है, वहाँ के लोग अलग तरीके से खान पान करते हैं, वहाँ के लोग अलग तरीके से खेती करते हैं। और उसकी बोली के पहनावे के लिए या उसकी किसी भी चीज़ के लिए अगर केरल में उसका मजाक उड़ाया जाए तो हम देखेंगे कि ये विविधता का फायदा उठा के हमने भेदभाव किया। भेदभाव और विविधता का ऐसा रिलेशन है कि जहाँ भी अलग अलग चीजें होंगी, विविधता होगी, वहाँ टकराव होगा, और जहाँ टकराव होगा वहाँ भेदभाव या असमानताएं होगी। जहाँ भी असमानताएं होगी वहाँ आप एक दूसरे के हक का हनन करेंगे, आप एक दूसरे से हक छीनेंगे। अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं उसका मतलब यही होता है कि आप किसी का हक छीनते हैं। तो आप इस चैप्टर में यही देखेंगे कि कैसे इंडिया में डाइवर्सिटी है, और इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं इतनी बड़ी डाइवर्सिटी नहीं है, और इस डाइवर्सिटी की वजह से भेदभाव होता है। हम हमेशा एक दूसरे के हक छीनने के लिए तत्पर रहते हैं। इस चैप्टर में आगे डिस्कस किया गया पूर्वाग्रह का। पूर्वाग्रह जब आप किसी के लिए कोई सोच बैठा लेते हैं, मान लीजिए कि किसी केरल के बच्चे ने सोच लिया कि लद्दाख का बच्चा पढ़ने में कमजोर है या लद्दाख का बच्चा खेलने में कमजोर है, तो वो पहले से सोच लेगा कि ये कमजोर है, तो उसे आगे पढ़ने का या आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाना पूर्वाग्रह कहलाता है। आप किसी के बारे में भी कोई नकारात्मक सोच रखें उसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में लड़के और लड़की के बीच भेदभाव भी दिखाया गया है कि कैसे बेटों के साथ अलग व्यवहार करते हैं माता पिता और बेटियों के साथ अलग व्यवहार करते हैं। ये पूरा चैप्टर इस पे भी डिपेंड है कि समाज में आज भी लड़कियों की स्थिति पहले से बहुत बेहतर नहीं हुई है, जबकि वो हमेशा हर फील्ड में साबित करती हैं कि वो बेहतर है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर नहीं होती। इसके बाद हम रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में पढ़ेंगे कि रूढ़ी का मतलब होता है परंपरा, कोई भी कल्चर, और धारणा का मतलब होता है उसको एक्सेप्ट करना। जैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया कि छोटी जाति के लोग नहीं पढ़ सकते। अगर कोई बर्तन बनाता है, कोई कुम्हार है तो उसका बेटा कुम्हार ही बनेगा, कोई बर्तन बनाता है तो उसका बेटा बर्तन ही बनाएगा। ये वो पूर्वाग्रह है, वो रूढ़िबद्ध धारणा है जो हमने एक्सेप्ट कर ली है, और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कई पीढ़ियों से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, लेके आते हैं। जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, लेके आएंगे, तो हम बोलेंगे कि ये रूढ़िबद्ध धारणा है, ये धारण की हुई धारणा है। अब देखिए कि रूढ़िबद्ध धारणा अक्सर नकारात्मक होगी। ये विचारधारा, ये परंपरा ज्यादातर नकारात्मक ही होती है, क्योंकि आप किसी के अपेक्षा कोई धारणा बनाते हैं तो वो ज्यादातर नकारात्मक होती है और काफी सख्त भी होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि असमताएं हैं तो भेदभाव है। मैंने आपको कहा था कि जहाँ भी विविधता होगी वहाँ टकराव होगा, और जहाँ टकराव होगा वहाँ भेदभाव होना ही है। जहाँ भेदभाव होगा तो वहाँ यही होगा कि आप किसी के हक का हनन करेंगे, आप किसी से किसी का हक छीनना चाहते हैं।
इसके बाद हम लास्ट में इस चैप्टर में देखेंगे समानता के लिए संघर्ष। हम देखेंगे कि कैसे आज़ादी, जैसे ही हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके साथ हम एक और लड़ाई लड़ रहे थे, वो था समानता का। महिला लड़ रही थी अपने पुरुष के बराबर की समानता के लिए, किसान लड़ रहे थे जमींदारों के साथ समानता के लिए, हम लोग लड़ रहे थे अंग्रेजों से अपनी समानता के लिए, उनके अपने अधिकार के लिए। तो आप देखेंगे कि समानता के लिए संघर्ष समय समय पे होता रहा है, और जैसे ही समय बढ़ेगा समानता के लिए संघर्ष और अधिक होगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे, आप ये विविधता आप समझ गए बहुत अच्छे से। इसके बाद इस चैप्टर में हम शब्दावली देखेंगे। पहला है पूर्वाग्रह। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूर्व अनुमान लगा लेते हैं और उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह एक सोच या विचारधारा है जो अधिकतर या हमेशा नकारात्मक होती है। पूर्वाग्रह एक सोच है या एक विचारधारा है जो हमेशा नकारात्मक होती है। जैसे कि हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी इस चैप्टर में दिया गया कि कोई विकलांग होता है तो उसका मजाक उड़ा दिया जाता है, ये समझे बिना कि वो शरीर या हाथ पैर से विकलांग हो सकता है, लेकिन वो दिमाग से बहुत तेज होता है, तो वो उसको आगे का मौका नहीं दिया जाता, इस चैप्टर में बताया गया है, और उसका मजाक उड़ाया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम रूढ़िबद्ध धारणा। जब हम किसी समाज, व्यक्ति या खास परंपरा या विचारधाराओं में बांध देते हैं तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा वही है कि जब आप समझेंगे कि हम किसी छोटी जाति के लोग को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, या उनके खिलाफ जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। या उस किसी भी धारणा को जब हम किसी के खिलाफ एक्सेप्ट करते हैं, किसी सख्त धारणा को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसमें है भेदभाव। भेदभाव का मतलब होता है समान अधिकार का ना होना। आप किसी दो व्यक्ति के साथ अगर अलग अलग उसको अधिकार दे रहे हैं या किसी एक का अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हम इसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। चौथा है दलित। दलित जिसे अब अनुसूचित जाति कहा जाता है, कुछ को अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं। दलित का मतलब होता है अछूत, जिन्हें पहले समाज से अलग रखा गया, जिन्हें पहले निचली जाति का कहा गया या समाज से अलग रखा गया, उन्हें मुख्य विचारधारा में आने का मौका नहीं दिया गया, उसे हम कहते हैं अछूत या अनुसूचित जाति जनजाति। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे समानता और भेदभाव, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस से हम उसे डिस्कस करेंगे।